हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ई लर्निंग में। आज हम बात करने वाले हैं हाइपर कंजुगेशन की, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक बहुत ही अच्छी टॉपिक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हमें जीओसी में इसको पढ़ना है। जीओसी में हमें बहुत से टॉपिक पढ़ना है, जैसे रेजोनेंस हुआ, मेसोमेरिक इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, कार्बन आयन, कार्बोकैटायन, फ्री रेडिकल, इन सब टॉपिक को पढ़ना है, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जब तक आप लोग जीओसी को कम्प्लीटली नहीं पढ़ेंगे तब तक हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से समझ में आने वाली नहीं है। जैसे इनऑर्गेनिक को पढ़ने के लिए हमें पीरियोडिक टेबल का पढ़ना ज़रूरी है, वैसे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए हमें जीओसी का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंस है इसका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। हाइपर कंजुगेशन क्या होता है? हाइपर कंजुगेशन को फर्स्ट दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको दिया। उनका नाम था वेकर एंड नैदर। दो साइंटिस्ट थे, वेकर एंड नैदर, दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने, हमने क्या बताया कि वेकर और नैदर दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने हाइपर कंजुगेशन की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। तो हम रेजोनेंस पढ़ते हैं, तो रेजोनेंस में हम देखते हैं कि पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग होती है। पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग होती है, कुछ कंजुगेशंस होते हैं जो कि पाई बॉन्ड, जो रेजोनेंस जो है वो पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग करता है। और हाइपर कंजुगेशन जो है, हाइपर कंजुगेशन सिग्मा बॉन्ड से रेजोनेंस का फॉर्मेशन होता है, इसलिए हमें हाइपर कंजुगेशन को पढ़ने की यहाँ पे ज़रूरत पड़ी। तो हाइपर कंजुगेशन को हम बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं, या इसको बोलते हैं सिग्मा पी ऑर्बिटल रेजोनेंस भी बोलते हैं हाइपर कंजुगेशन को। मैं बताती हूँ सिग्मा पी ऑर्बिटल रेजोनेंस इसको क्यों बोलते हैं। इसकी कुछ स्टेबिलिटी होती है, ये किन किन सिस्टम पे काम करेगा। तो है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन पे भी होता है, बट बहुत ही रेयर केसेस में होता है, बहुत ही कम होती है कार्बन आयन में हाइपर कंजुगेशन। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, और होता है स्टेबिलिटी ऑफ एल्केन्स, इन सब पे होता है। तो हाइपर कंजुगेशन क्या होता है? तो सिस्टम डायरेक्टली अटैच टू द कार्बन इज कॉल्ड अल्फ़ा कार्बन, और उस अल्फ़ा कार्बन से मोस्टली sp3 होना चाहिए, जिससे कि अल्फ़ा हाइड्रोजन अटैच हो। तो फर्स्ट हम बात करते हैं कार्बोकैटायन की, उसके बाद हम इसकी अच्छे से मैं इसको इसकी डिफिनेशन देती हूँ। तो फर्स्ट है कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। आपने कार्बोकैटायन पढ़ रखा होगा। कार्बोकैटायन होता क्या है? तो ये है CH3 CH2 और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। इसका फॉर्मेशन होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे CH3 है C, और यहाँ कोई हाइड्रोजन ग्रुप है, जो हाइड्रोजन ग्रुप जब यहाँ से रिमूव होता है तो यहाँ से नेगेटिव चार्ज लेकर जाता है और पॉजिटिव चार्ज को कार्बन के ऊपर छोड़ जाता है। तो निकल यहाँ से CH3 CH2 और कार्बन पे यहाँ पॉजिटिव चार्ज बचता है। जैसे मैं इसको देखती हूँ, सिग्मा पी ऑर्बिटल रेजोनेंस क्या है? CH, यहाँ पे पी ऑर्बिटल, यहाँ एक पी वैकेंट ऑर्बिटल है, यहाँ पे एक पी वैकेंट ऑर्बिटल। तो ये सिग्मा बॉन्ड जो है और पॉजिटिव चार्ज को देके इसकी तरफ हल्की सी डीलोकलाइज्ड होगा, थोड़ी सी, मीन्स वैकेंट पी ऑर्बिटल होना ज़रूरी है। वैकेंट पी ऑर्बिटल का होना ज़रूरी है, इसमें थोड़ी सी डीलोकलाइज्ड होगा। तो यहाँ से एक बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, ये सिग्मा और वैकेंट पी ऑर्बिटल से एक बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। यही होता है हाइपर कंजुगेशन, या फिर इसी को बोलते हैं हम सिग्मा पी ऑर्बिटल रेजोनेंस।
सिग्मा प्री ऑर्बिटल रेजोनेंस, इसी को मैं और भी मैं इसकी बात करती हूँ तो होता है सिस्टम डायरेक्टली अटैच्ड टू कार्बन कॉल्ड अल्फा कार्बन। और ये अल्फा कार्बन कैसा होना चाहिए, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन का होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। और इस अल्फा कार्बन से एक और कंडीशन होती है, इसकी कुछ कंडीशंस भी होती है। तो इसकी एक कंडीशंस है कि अल्फा कार्बन से अल्फा हाइड्रोजन अटैच हो। जैसे हमने यहाँ कार्बोकैटायन का सिस्टम देखा, CH2 पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे CH3 है। तो CH3 ये एक टोटली जो है वो फंक्शनल ग्रुप हुआ, टोटली ये फंक्शनल ग्रुप हुआ। और इस फंक्शनल ग्रुप से अटैच है ये आपका कार्बन, डायरेक्टली अटैच है कार्बन, तो ये हुआ अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच है वो हुआ अल्फा हाइड्रोजन। तो हमने देखा कि जितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे, मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, तो इसका होगा मोर हाइपर कंजुगेशन। जितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी ही इसकी हाइपर कंजुगेशन बनेगी। जितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होते उतने इसकी नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन होगी। और जितने ज़्यादा नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन बनेंगे जिस सिस्टम में, वो उतना ही स्टेबल होगा, वो उतना ही क्या होगा, स्टेबल होगा, स्टेबिलिटी का फॉर्मेशन करें। जैसे हमें कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को पता करना हो, जैसे ये एक कार्बोकैटायन हुआ CH2 प्लस CH3 प्लस, ये एक कार्बोकैटायन हुआ। दूसरा हुआ CH3 CH2 प्लस, ये एक कार्बोकैटायन हुआ। फिर हुआ CH3 माइनस, अब सॉरी सिग्मा बॉन्ड CH, यहाँ पॉजिटिव, और फिर CH3। तो किस नंबर में इस सिस्टम में किस सिस्टम में सबसे ज़्यादा अल्फा का हाइड्रोजन है और कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल है, इसके स्टेबिलिटी को पता करने के लिए हमें हाइपर कंजुगेशन को जानना बहुत जरूरी है। पहले हम तो इसको इंडक्टिव इफेक्ट से ही बताते थे, बट एक चीज़ और है कि हाइपर कंजुगेशन जो होता है वो ग्रेटर देन होता है इंडक्टिव इफेक्ट ग्रेटर देन होता है। तो हमें इसको स्टेबिलिटी को पता करने के लिए हमें हाइपर कंजुगेशन का जानना जरूरी है। और हाइपर कंजुगेशन का कंडीशंस क्या है, तो हाइपर कंजुगेशन का कंडीशंस है यहाँ पे क्या, अल्फा हाइड्रोजन, कोई उस सिस्टम से डायरेक्टली अटैच हो अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से डायरेक्टली अटैच हो अल्फा हाइड्रोजन। जितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन होगी, और उतनी वो सिस्टम जो है वो स्टेबिलिटी को फॉर्म करेगा, उतनी ही वो सिस्टम जो है वो स्टेबल होगा। जैसे मैं यहाँ फर्स्ट की बात करती हूँ तो यहाँ पे 0 अल्फा हाइड्रोजन है, क्योंकि यहाँ पे अल्फा कार्बन है ही नहीं। अल्फा का ये टोटल सिस्टम हुआ, और सिस्टम से डायरेक्टली अटैच जो कार्बन होगा वो अल्फा कार्बन होगा। तो यहाँ पे तो कोई अल्फा कार्बन है ही नहीं, अल्फा कार्बन ही जब ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन की तो बात ही नहीं करते। तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे 0 है। यहाँ पे अल्फा कार्बन, ये है आपका अल्फा कार्बन, और इस अल्फा कार्बन से डायरेक्टली अटैच है 3 मेरे पास हाइड्रोजन, तो ये हुआ 3 अल्फा हाइड्रोजन। मीन्स इसकी 3 जो है, इसकी 3 स्ट्रक्चर बनेगी, हाइपर कंजुगेशन की 3 स्ट्रक्चर बनेगी। यहाँ पे इसकी बात करते हैं तो ये हुआ टोटली मेरा फंक्शन है, ये टोटली फंक्शन है। और ये हुआ अल्फा कार्बन, ये भी हुआ मेरा अल्फा कार्बन। उससे डायरेक्टली अटैच जो भी कार्बन होता है वो अल्फा कार्बन होता है। और अल्फा कार्बन के बाद जो भी एक, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक और इसको CH2 ले लिया, और यहाँ पे एक और कार्बन को ऐड कर दिया, तो ये हुआ मेरा बीटा कार्बन। अल्फा कार्बन से जो डायरेक्टली अटैच होता है वो होता है बीटा कार्बन, और किसी भी सिस्टम से डायरेक्टली अटैच जो कार्बन होता है वो होता है अल्फा कार्बन मेरा। तो यहाँ पे अल्फा कार्बन मेरे पास 2 अल्फा कार्बन है, दोनों अल्फा कार्बन के पास कितनी अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसके पास 3 नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास 2 नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। मतलब टोटली इस सिस्टम की बात करूँ तो टोटली मेरे पास 5 अल्फा हाइड्रोजन है। मीन्स अगर बात करें ये, इसको मैं वह A B और C करके दे देती हूँ, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल जो है वो C है। उसके बाद क्योंकि इसके पास 5